क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उड़ीसा में लगभग हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्या इसकी वजह सिर्फ भारी बारिश है, या इसके पीछे भूगोल और नदियों का एक बड़ा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा हर साल बाढ़ का शिकार क्यों बनता है, और क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ समुद्र भी है, घने जंगल भी हैं, और कई बड़ी नदियाँ भी बहती हैं। इन्हीं नदियों ने उड़ीसा को उपजाऊ बनाया, लेकिन यही नदियाँ कई बार तबाही का कारण भी बन जाती हैं। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी है। इसके अलावा ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या जैसी कई नदियां पूरे राज्य में बहती हैं। मानसून के दौरान इन सभी नदियों में पानी तेजी से बढ़ जाता है। पहला कारण है भारी मानसूनी बारिश। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं ओडिशा में बहुत अधिक वर्षा कराती है। कुछ ही दिनों में इतनी बारिश हो जाती है कि नदियां अपने किनारों से बाहर निकलने लगती हैं। दूसरा कारण है ऊपरी राज्यों से आने वाला पानी। महानदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों तक फैला हुआ है। जब वहां तेज बारिश होती है तो अतिरिक्त पानी ओडिशा की ओर आता है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। तीसरा कारण है डेल्टा का भूगोल। ओडिशा का तटीय इलाका समतल है, इस वजह से बाढ़ का पानी तेजी से फैल जाता है और बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। चौथा कारण है समुद्री चक्रवात। ओडिशा अक्सर चक्रवातों का सामना करता है। चक्रवात के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं आती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है। पांचवा कारण है नदियों में गाद का जमा होना। समय के साथ नदी के तल में मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे पानी ले जाने की क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इस बाढ़ का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। हजारों घर पानी में डूब जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, स्कूल और अस्पताल प्रभावित होते हैं और लाखों लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ता है। लेकिन हर बार सिर्फ नुकसान ही नहीं करती, नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं, जिससे खेती को फायदा मिलता है। यही कारण है कि बाढ़ और जीवन का संबंध ओडिशा में सदियों पुराना है। अब सवाल उठता है, क्या इस समस्या का समाधान संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान, मजबूत तटबंध, बेहतर जल निकासी, नदियों का वैज्ञानिक प्रबंधन और समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, इन सभी उपायों से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप ओडिशा में बाढ़ की खबर देखें, तो याद रखिए, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि भारी बारिश, महानदी और अन्य नदियां, समतल भूगोल, समुद्री चक्रवात और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारण मिलकर काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत के राज्यों और इतिहास से जुड़ी रोचक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।